हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम भी उम्मीद यही करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। और इसी के साथ भाई आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 3। तो बहुत ही पहले हम ज्यादा अमेजिंग हाँ, होने वाला है अमेजिंग ये होने जो वाला वीडियो। है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड पर। ओ विभीषण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद, राजकुमार अंगद। देशद्रोही अपने देश वापस आया है अच्छा लंका नरेश, श्री राम हम और यहाँ पे लक्ष्मण जी और भी हैं। साथ लाया है एक और विश्वासघाती भाई। वाली का मुकुट धोखे से तुमने छीन तो लिया सुग्रीव, पर इसका भार तुमसे नहीं उठेगा। मेरे भाई जैसा था वाली। आपके भाई जैसा होगा दशानन, पर मेरा अपना भाई था और अंगद का पिता। अंगद बिल्कुल पिता की छवि। तुम्हारे जन्म का क्या उत्सव मनाया था हमने। अपना बेटा मानकर रक्षा करता तुम्हारी, पर तुम वाली का रक्त होकर उसी का रक्त बहाने वालों का साथ दे रहे हो। अपने पिता के मित्र के विरुद्ध खड़े हो। अगर आज वाली जीवित होता तो शर्म से मर जाता। मैंने सुना है वाली को धोखे से मारा गया था, पीठ पीछे वार कर। पीठ पीछे वार में महारत तो केवल तुम्हें है प्रहस्त। लो, आज खड़ा हूं सामने। मैं इनके साथ हूं क्योंकि ये न्याय और शांति के साथ है। हाँ, मेरे पिता को आप अपना भाई मानते थे ना, राक्षस सम्राट। उनके बेटे की बात नहीं सुनेंगे? हम संधि के लिए आए हैं। राजकुमार राम का संदेश लाए हैं आपके लिए। ये दिन आ गए तुम्हारे विभीषण। एक तुच्छ मानव के सेवक बन गए हो तुम। राजकुमार का संदेश स्पष्ट है। देवी सीता को मुक्त कर दीजिए और हम तुरंत लंका से लौट जाएंगे। लंका के किसी निर्दोष पर आंच नहीं आएगी, ये वचन है हमारा। बस इतना ही? कहां है वो? या उस कायर की भुजाओं में इतना बल भी नहीं कि अपने हाथ फैलाकर मेरे सामने गिड़गिड़ा सके। श्री राम के धैर्य को उनका डर समझने की भूल ना करें रावण, पछताएंगे। अमरता का वरदान शरीर को मिलता है, पर अपना नाम अमर करना अपने हाथों में होता है। तुम अमर तो हो वायुपुत्र, मगर सोच अब भी एक तुच्छ वानर की है। इसीलिए तुम हारोगे। ये संसार जल्द तुम्हारा नाम भूल जाएगा और मेरा नाम युगों युगों तक तीनों लोक में गूंजता रहेगा। जो नाम केवल डर का एहसास दे, उसे कोई लेना नहीं चाहता सम्राट रावण। मगर जो नाम साहस दे, सहारा दे, उसे लोग प्रतिदिन जपने लगते हैं। और तुम्हें लगता है कि लोग उस वनवासी का नाम जपेंगे? मूर्ख अंगद, ऐसे सैकड़ों राम अपने पैरों तले कुचल सकता हूं मैं। तो चलिए, मेरी तरफ से फिर से वो चुनौती। राम नाम लेकर मैं अपने पैर इस धरती पर जमाता हूं। इसे उठा दिया तो हम यहीं हार मान लेंगे। संभल कर लड़के, फिर ये भूल मत करना। इस बार पैर उठाऊंगा नहीं, उखाड़ फेंकूंगा। जय श्री राम। आओ फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी शक्ति या मेरी भक्ति। प्रहस्त, निकुंभ, इसका पांव उखाड़ कर मेरे पैरों में ला फेंको, और इस बार चूकना मत। सुना है वानर की टांग बहुत स्वादिष्ट होती है। केवल एक टांग से क्या होगा, पूरे वानर की दावत उड़ाएंगे। ये कैसे? ये तो हिल तक नहीं रहा है। ये तो एक इंच भी नहीं हिला पाए। ये है राम नाम की शक्ति। क्षमा महाराज, धरती को ऐसे जकड़ रखा है मानो पैर नहीं किसी पेड़ की जड़ों। अब आपकी बारी लंकेश। आग से मत खेलो अंगद। जिनके दूध के पैर आप हिला तक नहीं पा रहे, उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलने के सपने देख रहे थे। बहुत हुआ लड़के, शायद उनका नाम फिर से सुनकर आप में कुछ ऊर्जा है। बस
जय सियापति, जय रघुनंदन। मैंने कहा बहुत हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। बस! ये पाठ कभी नहीं भूलोगे लड़के। ये क्या लंकेश, चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़िए, वो दयालु हैं, कर देंगे क्षमा। इस नाटक से क्या सिद्ध करना चाहते हो? समझाना चाहता हूं, मेरे अंदर दौड़ती शक्ति एक छोटी सी बूंद है, उस शक्ति के सागर की जिससे आप भिड़ने चले। रणभूमि में उतरने की भूल ना करें। देवी सीता हमें सौंप दीजिए और बात यहीं समाप्त करिए। महान रावण, ये प्रस्ताव स्वीकार करके दिखा दीजिए कि रावण केवल एक योद्धा नहीं, धर्म का ज्ञाता भी है। जाओ, जाकर कह दो अपने उस राम से जो अपनी कायरता को धर्म का चोगा पहनाकर छुप कर बैठा है। कह दो उसे, जो अपनी अमूल्य संपत्ति की रक्षा ना कर सके वो उससे छीन लेना ही धर्म मानता हूं मैं। और सीता से अमूल्य कुछ नहीं, चाहे लंका राख क्यों ना हो जाए। मेरे जीवित रहते सीता यहां से कहीं नहीं जाएगी। कह दो उस गीदड़ से कि सीता अब मेरी है। उस वनवासी की भलाई इसी में है कि वहीं तुम दबाकर बैठा रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! श्री राम का संयम है कि तुम जीवित हो। क्षमा मांगो। शांत सुग्रीव, शांत। खाली हाथ नहीं भेजूंगा तुम्हें तुम्हारे राम के पास। सीता तो नहीं, पर लंका की धरती का एक हिस्सा मेरी ओर से भेंट। रुक जाइए आप दोनों, बस करिए, ये ठीक नहीं। तुम ही रोक सकते हो इन्हें हनुमान। रुक जाइए महाराज, बस। आ जाइए बस। आज आपने शांति के सारे मार्ग बंद कर अपना दुर्भाग्य बुलाया है। बिल्कुल। क्योंकि जब श्री राम मार्ग बनाने पर आते हैं तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वायु का वो वेग दीजिए जो श्री राम पर आए हर संकट को उखाड़ फेंके। वो बल दीजिए जो बवंडरपन के उनके शत्रुओं पर बरस पड़े। दुनिया के सबसे बड़े महाबलियों की इस भीड़ में खड़ा हो सकूं, इस योग्य बनाइए मुझे। निरर्थक सा था मेरा जीवन श्री राम से मिलने से पहले। उन्होंने इसे अर्थ दिया, मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मैं अपने आप से मिला। मुझे उनके विश्वास, उनके प्रेम के योग्य बनाइए पिताजी। आशीर्वाद दीजिए मुझे। हनुमान? हाँ? इससे पहले मैंने केवल एक ही युद्ध लड़ा है हनुमान, नल के साथ, एक आम के लिए। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे भी नहीं डर कि मैं तुम्हें निराश ना कर दूं, तुम्हें, महाराज सुग्रीव को, राजकुमारों को। पर तुम हनुमान हो, हम वीरों में महावीर। वज्र सा अंग लिए हमारे बजरंग बली। बजरंग बली, यही डर है मुझे नील। ऐसे नाम पर भला कौन खरा उतर सकता है? तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा साथ चाहते हैं हम सब, बस। हाँ, यही हिम्मत दिलाएगी हनुमान जी को, यही बात। अच्छा, इसकी रावण की जो है सेना बहुत सेफ्टी है। तुम सबने देखा था इंद्र को मेरे पैरों पर पड़ा बेड़ियों में जकड़ा।
तुम सब थे मेरे साथ जब देवलोक के द्वार को हमने अपने पैरों तले रौंदा था, जब देवों के राजसी सभाकक्ष हमारी दहाड़ों से गूंजे थे। देखो वो काले बादल, आज भी देवता हमारे डर से इसकी ओट में छुप रहे हैं। पर पिछले कई बरसों से हमें शांति और आराम की आदत पड़ गई है, और शांति राक्षस के शौर्य को खा जाती है। आज अवसर है हमारे पास वानर लाशों पर अपने शौर्य को फिर से धार देने का, उन्हें बताने का कि हम कौन हैं। डर, दहशत, राक्षस है हम, आतंक है हम। द्वार खोलो। तो फाइनली भाई ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 3 का पार्ट 3। भाई बहुत ही कमाल का। था। अच्छा भाई, अंगद जी ने जैसे ही श्री राम जी का नाम लिया और पैर हाँ, ऐसे, क्या बात है। हाँ। और कोई उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। रावण ने पैरों को हाथ जैसे हाथ लगाने की कोशिश की, मतलब कि मैं उसे उखाड़ सकूं। अच्छा, मैंने सोचा कि हनुमान जी सिर्फ मतलब इतने श्री राम के भक्त हैं, लेकिन अंगद भी किसी से काम नहीं है। हाँ। हाँ, और जब रावण हाथ लगाने लगा अंगद जी ने पैर पीछे कर लिए और हाँ, बोला क्या कि ये क्या कर रहे हो, पैर पड़ रहे थे, पढ़ना भी है तो श्री राम जी के पैर जी। पड़िए, वो बहुत दयालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, सुग्री है। सुग्रीव जी। सुग्रीव जी है जो इसने रावण ने श्री राम का नाम लिया तो उन्हें कितना गुस्सा आ गया था। हाँ, मतलब कि श्री राम जी के बारे में बुरा भला हाँ, कहा तो बुरा उन्हें भला गुस्सा कहा आ था, गया। बहुत गुस्सा आया। और अब लेकिन जो है रावण उसने जो संधि का संदेश था वो ठुकरा दिया है, और मतलब कि उसने जंग ही करनी है रावण ने। अब लेकिन रावण की सेना के पास सेफ्टी बहुत है, लेकिन लेकिन जीतेगी तो श्री राम की लेकिन सेना। वानर सेना के पास हौसला बुलंद है, हाँ। और कोई भी जंग होती है वो हौसले से जीती जाती है, हम्म। बहादुरी से जीती जाती है। सेफ्टी वगैरह जितनी भी हो, कोई कुछ नहीं, जब दिल, मतलब कि ताकत दिल में होनी चाहिए, जिसम यही पर। इरादा होना चाहिए कि हाँ, जीतना है, जीतना है जीतना है, बस, जीतना है। तो जीत पक्की है। हम्म। तो भाई ये पार्ट बहुत ही कमाल का था, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।